हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस मेंशन किया है वो क्या है, और क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिलेबस में नॉर्मल जो दूसरी एग्जाम में सिलेबस होता है और आरआरबी का ये जो सिलेबस मेंशन किया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें से एक पेपर से कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर पिक करके लेकर आया हूं। तो यहां पर क्वेश्चन को मैं रीड आउट करूंगा और मेरा मोटिव क्या है ये आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था उस पेपर में, इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस द मटेरियल रिमूवल रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ओके, इसके अलावा Fishbone diagram is also known as which of the following varnishes are prepared by dissolving hardest gum like copal in drying oil and volatile solvent। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि द टर्म ग्रेटिंग इन मेट्रोलॉजी मीन्स fill in the blank is the process of placing a tin phosphate coating on steel। Pellet is an example of which operating principle of material handling plant। तो मे भी हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस को देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चंस तो नॉन टेक्निकल पोर्शन के होंगे, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये टेक्निकल पोर्शन के जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में, उसी में से मैं यहां पर ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आपको जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिनको नॉर्मली कोई कवर नहीं करता है। नॉर्मली स्टूडेंट किसी जेई एई एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है तो वो इन टॉपिक्स को इवन पढ़ता भी नहीं है। पढ़ने के लिए उसको सोर्सेस चाहिए, जो पढ़ाते हैं उनके पास भी इनके कोई सोर्सेस नहीं है। इवन कोई फैकल्टी भी इन क्वेश्चंस को कवर ही नहीं करता है, इन टॉपिक को कवर ही नहीं करता है। तो आपको पता है कि एक एक मार्क्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम तो मैकेनिकल वाले हैं, हम तो अच्छे से जानते हैं कि हमारा कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो एक एक क्वेश्चंस, एक एक मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल सिलेक्शन में। तो ऐसा नहीं है कि मैं सभी पेपर से क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं केवल एक ही पेपर से मैंने देखिए 6 क्वेश्चन निकाले। और भी अगर मैं चाहता तो कुछ ऐसे क्वेश्चन और भी मिल जाते हैं जिनको नॉर्मली स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, ना ही उनका कोई कॉन्सेप्ट उन्हें पता होता है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किए या स्किप कर दिए तो आप मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो गए। तो आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है, क्या सिलेबस में मेंशन किया गया है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस सेशन के अंदर। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए पैटर्न ऑलरेडी हमारी टीम डिस्कस कर चुकी है। 2 एग्जाम यहां पर होगी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट हम इसको बोलेंगे। इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं। सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 2, देखिए सीबीटी 1 कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होगा, और सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 2 में 100 क्वेश्चंस आपसे रिस्पेक्टिव ब्रांच, मतलब अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के पूछे जाएंगे, बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस जो है वो नॉन टेक्निकल के। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल की एक साथ में कैसे तैयारी करें। अब हम यहां पर बात करते हैं जो सिलेबस मेंशन किया है। मैं यहां पर इस सेशन के अंदर जो टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस मेंशन किया है उसकी मैं बात करूंगा यहां पर। तो देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस मेंशन किया है उसमें क्लियर कट 10 यूनिट है, और 10 यूनिट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, वेल्डिंग, थर्मल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्राइंडिंग और मेट्रोलॉजी। तो यहां पर आप ये जो 10 यूनिट देख रहे हैं इसमें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि टेक्निकल एबिलिटी में थ्योरी ऑफ मशीन, जो कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दूसरी एग्जाम के लिए, साथ में मशीन डिजाइन, ये दोनों सब्जेक्ट यहां पर मेंशन नहीं है। और आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चंस पूछे गए। तो अभी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इन दोनों सब्जेक्ट से लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सबसे ज्यादा जो वेटेज आप देख सकते हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है। यहां पर थर्मल इंजीनियरिंग क्लियर कट यहां पर मेंशन किया गया, थर्मल इंजीनियरिंग एक ही यूनिट में पूरा मेंशन कर दिया गया। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके लिए पूरी मेहनत करके आया हूं मैं। आप देख सकते हो कि ये जो पेपर हुआ था 29 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 में,
जो 10 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, 10 यूनिट यहां पर मेंशन की गई है, उसमें पहली जो यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, इससे आप देखेंगे 12 क्वेश्चंस पूछे गए। मशीनिंग जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, उससे 10 क्वेश्चंस पूछे गए। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चंस पूछे गए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 12 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 9 क्वेश्चन, वेल्डिंग से अकेले से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस से 10 क्वेश्चन पूछे गए, मेट्रोलॉजी से 8 क्वेश्चन, थर्मल साइंस से 9 क्वेश्चन। तो देखिए थर्मल साइंस अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स, आरएससी, आईसी, पावर प्लांट, ये और इवन आपका एचएमटी भी आता है। तो एसएससी जेई की अगर हम बात करें तो यहां पर थर्मल साइंस का काफी ज्यादा वेटेज होता है, बट यहां पर आप देख रहे हैं कि थर्मल साइंस से 9, 10, 11, 12 इसी तरह से इतने ही क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। देखिए यहां पर जो 10 यूनिट मेंशन की गई ना, तो आप ऑन एन एवरेज देख सकते हो कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन ही यहां पर पूछे जा रहे हैं। ये एक पेपर का एनालिसिस है। दूसरे पेपर को अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी लगभग वही एज इट इज एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। एफएम हाइड्रोलिक मशीन से 10 क्वेश्चन, मशीनिंग से 8 क्वेश्चन, यहां पर मटेरियल साइंस के 12 क्वेश्चन, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग से 10 क्वेश्चन, थर्मल साइंस से अगेन 12 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं 19 सितंबर को जो पेपर हुआ था, 3 पेपर हुए थे सीबीटी 2 के, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि यही लगभग वेटेज है। तो हम यहां पर क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो 10 यूनिट इन्होंने मेंशन की है, हर यूनिट का जो वेटेज है लगभग 10 बराबर होगा, 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब हमें यहां पर यह समझ में आ गया है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 में अगर टेक्निकल में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको यहां पर ये जो यूनिट्स दी गई है इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। अब मैं यहां पर लेके चलता हूं कि इन यूनिट्स के अंदर सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर सारे टॉपिक्स को मैं आपको नहीं समझा सकता। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसमें मैकेनिक्स में जनरली जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें यहां पर है। फ्रिक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलावा फोर्सेस का एनालिसिस, वो सारे टॉपिक्स यहां पर मेंशन किए गए। हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको यहां पर इस सेशन के अंदर जो चीजें डिफरेंट है, जनरली स्टूडेंट कवर नहीं करते हैं दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ में, वो चीज पर यहां पर फोकस करूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हमें एक्स्ट्रा इस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो भी इस सेशन के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आप यहां पर सिलेबस देख सकते हो, जनरल सिलेबस है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है वही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी सिलेबस वही है। यहां पर आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिक से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो टॉर्सनल थ्योरी है, थिन प्रेशर वेसल है, स्प्रिंग है, इससे भी आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी जो जनरली जिस दूसरे एग्जाम के लिए जो हम पढ़ते हैं वही यहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मटेरियल साइंस, देखिए मटेरियल साइंस का सिलेबस जो है काफी आसान सिलेबस है मटेरियल साइंस का। यहां पर मटेरियल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट, आयरन कार्बन डायग्राम, यहां से भी क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे। हर पेपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, नाइट्राइडिंग हो, कार्बोराइजिंग हो, साइनाइडिंग हो, हीट ट्रीटमेंट की जितनी भी प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अब देखिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो होता है जनरली खास करके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसको कवर नहीं करते, डिग्री वाले भी अगर कवर करते हैं तो जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है वो वाला पोर्शन कवर करते हैं। मैनेजमेंट वाला पोर्शन यहां पर पूछा जाता है। मैनेजमेंट वाले पोर्शन में आप यहां पर देखिए जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन थ्योरी, बहुत सारी मोटिवेशन थ्योरी होती है जैसे कि रेनफोर्समेंट थ्योरी, वो सारी थ्योरी से यहां पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट थ्योरी, सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी जिसको हम बोलते हैं, रिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट, सीपीएम पार्ट, इन्वेंट्री, एबीसी एनालिसिस, और यहां पर आप लास्ट में देखेंगे तो जो सिस्टम्स होते हैं जिससे हम मटेरियल की हैंडलिंग करते हैं वो सारी चीज भी यहां पर, कन्वेयर, ट्रक, फोर्क ट्रक, क्रेन, हॉइस्ट, मैनुअल लिफ्टिंग, यहां से भी आपको मटेरियल हैंडलिंग के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, तो यहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अगर आप
का अगर अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है और आपने अगर इसके अलावा कुछ और पढ़ रखा है तो आरआरबी जेई के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन भी देखे गए हैं। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखे गए हैं हर पेपर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मशीनिंग में आप लेथ मशीन, प्लेनर मशीन, सेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, मिलिंग मशीन, यहां से हर मशीन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कटिंग फ्लूइड, कूलेंट, लुब्रिकेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपर, ये सेपर, प्लेनर, सभी मशीन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जहां पर मटेरियल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, वहां से आपको यहां पर उन मशीनों को पढ़ना रहेगा मशीनिंग चैप्टर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेल्डिंग में हर प्रकार की वेल्डिंग को आपको कवर करना होगा। वेल्डिंग के A to Z कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा अगर एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्मल साइंस, देखिए थर्मल साइंस है एक ही यूनिट, 10-12 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, बट देखिए थर्मल साइंस में आपको थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, स्टीवन बोल्ट्जमैन मतलब ये HMT भी आ गया यहाँ पर। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल मतलब IC इंजन भी आ गया यहाँ पर। आप देखेंगे एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, RAC भी आ गया। और यहाँ पर बीच में आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स ऑफ पावर प्लांट। तो आपको ये चारों ही सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करने होंगे। अब देखिए इस तरह से आपको कवर करना होगा कि 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा इन सब्जेक्ट को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, पूरा ही फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन, पंप एंड टरबाइन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये आप सिलेबस देख सकते हो यहाँ पर। खास करके प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, नॉर्मली हम ग्राइंडिंग पढ़ते हैं, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, ये एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, बट यहां पर आप देखेंगे कि ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में अलग अलग प्रकार के बॉन्ड, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, ग्राइंडिंग रेशियो और अलग अलग प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन, ये तो है ही सही इस सिलेबस में, साथ में अलग अलग फिनिशिंग ऑपरेशन है। इसके अलावा यहां पर जो एक्स्ट्रा टॉपिक मेंशन किए गए हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट कवर नहीं करते हैं, वो आप यहां पर क्लियर कट देख सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिक प्रिंसिपल, प्लेटिंग मेटल्स, एप्लीकेशन ऑफ हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजेशन, टीन कोटिंग, पार्कराइजेशन, एनोडाइजेशन, अब आप देख सकते हो पेंट, वार्निश, यहां से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे भी गए। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे उनको अगर आपने ध्यान से देखा है तो वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक भी आपको कवर करना होगा अगर आपको CBT 2 में टेक्निकल में अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो। अब बात ये आती है मेट्रोलॉजी की। अगर हम बात करें तो मेट्रोलॉजी में भी जनरली जो भी हम सिलेबस पढ़ते हैं नॉर्मली वो तो पूछा ही जाएगा। और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर कॉम्परेटर है, सरफेस रफनेस को मेजर करने वाले डिवाइस है। इसके अलावा ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट है और इंटरफेरोमेट्री, कैलिनोमीटर जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, माइक्रोस्कोप, इंटरफेरोमीटर, इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट कैसे किया जाता है, वो सारे कॉन्सेप्ट, शैडो प्रोजेक्शन, प्रोफाइल प्रोजेक्शन, ये सारे टॉपिक भी आपको कवर करना होगा। तो आप देखिए कि यहां पर सिलेबस जो है वो एक अलग हटके सिलेबस है। दूसरी एग्जाम के सिलेबस को अगर आप देखेंगे और इसके सिलेबस को देखेंगे तो अलग हटके है और क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जा रहे हैं जैसा सिलेबस मेंशन है। अब बात ये आती है कि सर ये कहां से कवर करें। तो देखिए आप लोगों को मैं एक कुछ स्क्रीनशॉट में आपके लिए वापस से लेकर आया हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2019 में जो पेपर हुआ था उस टाइम पर मैंने खुद ने ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए थे। आपको यकीन नहीं होता है तो आप देख लीजिए, ये जो उस टाइम पे स्टूडेंट थे उनके क्लासरूम के नोट्स के स्क्रीनशॉट है। ये देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये मेरे कंटेंट के अंदर कवर था। इसके अलावा आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोटिंग, इसके अलावा आप देख सकते हो बिटुमिनस कोटिंग, और इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर पर्पस ऑफ एनोडाइजिंग, पार्कराइजिंग, टीन प्लेटिंग, जो सिलेबस में मेंशन किया गया है ना वो सारी चीजें मैंने कवर करी थी। यहां पर भी देख सकते हो गैल्वेनाइजेशन, सेरेडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग मेथड्स, ये सारी चीजें यहां पर कवर की गई थी, बट ये ऑफलाइन में कवर की गई थी। इसका कोई अभी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल नहीं। अगर आपको इस कंटेंट को लेकर चिंता हो रही है कि कहां से कवर करें, कैसे कवर करें,
तो आप सही जगह पर हो। अभी ये वीडियो जिस चैनल पर आप देख रहे हो, इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी कि ये कंटेंट हम कैसे कवर करें। ठीक है, कुछ समय बाद सीबीटी 2 आरआरबी जेई का टेक्निकल का स्पेशल बैच में लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर यहां पर जो 10 यूनिट मेंशन की गई है, इन 10 यूनिट के अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, यूनिट बाय यूनिट सिलेबस कवर करेंगे। उसका पूरा शेड्यूल भी वहां पर मेंशन रहेगा कि कब कौन सी यूनिट कवर होगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एक एक टॉपिक आप सिलेबस से मैच कर सकते हो कि ये टॉपिक मेंशन है या नहीं, और साथ में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी वहां पर उस कंटेंट के अंदर कवर कराए जाएंगे। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया है, ये आप कैसे बिलीव करोगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुराने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके मुंह से आप सुनिए। सर कैसे सुने? उनके वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दी है। उन्हीं के जुबान से आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बीच में जो गैप थी, कम थी, और हमारी टीम ने उनको किस तरह से हेल्प की थी, ये सारे टॉपिक को कैसे कवर करवाया था, वो सारी चीजें उस वीडियो के अंदर मेंशन है। अच्छा, अभी फिलहाल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एप्लीकेशन एईसी प्लस पर तेजस बैच अवेलेबल है। ये तेजस बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 2 के लिए 1 मार्च से आपको बैच अवेलेबल करा दिया जाएगा एप्लीकेशन पर ही। तो अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। सीबीटी 1 की आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सीबीटी 2 के टेक्निकल को भी आपको साथ में लेके चलना होगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, कैसे लेके चलना है वो वीडियो आप जरूर देखें। और एप्लीकेशन पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी एईसी प्लस पर। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि सर हम तो यूट्यूब पर आपको देख रहे हैं, तो क्या हमें यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस सेशंस जो है वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। ये जो सिलेबस मेंशन किया गया इसी के अकॉर्डिंग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको यहां पर यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगे। बाकी कंटेंट जो है वो आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। पूरा डिटेल में कवर कराया जाएगा कंटेंट, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। पूरा डिजिटल बोर्ड पर यह कोर्स अवेलेबल होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।